Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you will be fine. ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है लर्न एंड ग्रो के थ्रू। अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रेड 8 का मैथ्स। देन हम डे बाय डे तमाम ग्रेड्स के तमाम सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सो अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन या कोई एक्सरसाइज नहीं मिलती तो वो इजीली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सके। आप एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3151 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि वो कह रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं ऊपर, कि हमने लीस्ट नंबर बताना है जो इस नंबर में से माइनस करें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए पेज की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें लीस्ट नंबर क्या आता है। सबसे पहले क्या करना है, इनके पेयर बना लेने हैं। पेयर बनाते हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं। 31 आ रहा है यहाँ पे, तो 5 5 ज़ा 25, 31 में से 25 माइनस किया तो हमारे पास 6 रह गया। ऊपर से एक पेयर नीचे आ जाएगा। 5 और 5 10, ये पूरा ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने ऐसा नंबर लेना है कि हमारे पास 651 है या इससे करीब तर आ जाए। तो हम लोग यहाँ 6 से 106 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 636 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 15 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर या लीस्ट नंबर। ठीक है, लीस्ट नंबर। तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही यही था कि आपने वो नंबर बताना है जिसको माइनस करें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। जब 13,151 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से राइट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे गिवन है हमें फाइंड द लीस्ट नंबर, तो फाइंड को हम लोग काट देंगे। यहाँ पे फाइंड को काट के यहाँ लिखेंगे 15। 15 इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट ये आएगी, सिर्फ यहाँ पे फाइंड को काट के 15 लिख देना जो हमारा रिमाइंडर बचा है। तो ऐसे इसका ये आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, यानी कि दो ऐसे नंबर लें जिनका मल्टीप्लाई ये आए। जब उसको प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैथ की लैंग्वेज में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं। कि दो ऐसे नंबर लेने हैं, पॉजिटिव नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाए, वन ऑफ नंबर इज 6 टाइम टू अदर द अदर। यानी कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है, 6 टाइम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा। फाइंड द नंबर, अब वो नंबर हमने फाइंड करना है, वो नंबर क्या है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। चलिए देखें, हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है बुक में, क्वेश्चन में ये गिवन है नंबर। ये हमारा क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट है। वो कह रहा है लेट नंबर, हमने ऐसा नंबर हम कर लेते हैं यहाँ लेट, ये लेट यानी कि फर्ज, वन नंबर, जो नंबर वन है वो हम क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं। जब भी हम फ़र्ज़ करते हैं तो एक्स ही लिखते हैं। तो हमने फ़र्ज़ किया एक्स है हमारा पहला नंबर। ठीक है, उन्होंने कहा जो दूसरा नंबर होगा, सेकंड नंबर होगा, जो नंबर वन है उसका 6 टाइम होगा। तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, अगर हमारा नंबर वन हमारा एक्स है तो सेकंड टाइम अगर वो कह रहे हैं उसका 6 दफ़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा 6x, यानी कि 6 दफ़ा अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x आ जाता है ना। ठीक है, अब इसके एज गिवन हमें है, एज गिवन कि अब हम इसको सॉल्व करना है। तो सेकंड नंबर हमारा क्या है 6x, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है x, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि 6x और ये जो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, दो नंबर को मल्टीप्लाई किया है इक्वल टू ये किसके 23,049,6। ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम जब जब भी ये अलजेब्रा में एक्स एक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पावर बन जाती है, इसको स्क्वायर रूट में स्क्वायर में लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा ऐसे ही रहेगा, एज इट उतार लेंगे। एक्स एक्स हमारा इधर रह जाएगा। तो ये हमने पढ़ा था, अगर मल्टीप्लाई हो रही हो इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड हो जाती है वैल्यू, और डिवाइड हो रही हो तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब यहाँ लिखा तो इसको यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसकी कटिंग करें या इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 38,416 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा एक्स रह जाएगा, एक्स स्क्वायर। लेकिन अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट इसका ख़त्म करना है क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है।
एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट जब एक साइड पे एक्शन करते हैं तो वही एक्शन हमें दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक्स स्क्वायर 38,416। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको हम लोग यहाँ सिंपल रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। 38 41 और अब इसके पहले पेयर बना लेते हैं। 38 आ गया, इसके पेयर बनाएंगे 38 41 6, इसके पेयर बनाएंगे 1 6 16 का बन जाएगा, 84 का बन जाएगा और 3 का। अब 1 1 ज़ा 1, 3 में से 1 माइनस किए 2, 84 ऊपर से पेयर नीचे आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 के साथ हमने क्या लगाना है, ऐसी वैल्यू लगानी है कि हमारे पास या इसकी इक्वल है या इससे कम है। तो 9 लगाते हैं, 29 को 9 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 261 आएगा। जब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 23 बचेगा और ऊपर से 16 का पेयर नीचे आ जाएगा। 9 और 9 18 हो जाता है, 8 लिखेंगे 1 कैरी, ये 3 हो जाएगा हमारा। 38 के साथ 6 लगाएंगे, 386 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2316 आता है, माइनस करें तो 0। तो एक इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा 196 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। पीछे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू है एक्स इक्वल 196। तो जो एक्स है हमारा क्या था, फर्स्ट नंबर, यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर आ गया ये। और अब सेकंड नंबर अगर फाइंड करें तो सेकंड नंबर में हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 2 नंबर का प्रोडक्ट, और जो पहला नंबर है एक्स है, तो जो दूसरा नंबर है वो उसका फर्स्ट नंबर का 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो वो आंसर आएगा। तो अगर हमारा फर्स्ट नंबर ये है तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर उसका 6 टाइम, तो 196 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1176 आंसर आ जाएगा। इसको हाईलाइट कर दें बॉक्स बना के, ताकि बताओ दो आंसर कौन से हैं। एक ये था फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ठीक है, ओके बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है, फॉर अ चैरिटी शो ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास कंट्रीब्यूट एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि चैरिटी शो है, चैरिटी शो ऐसे कर लें जैसे कि स्कूल में होता है अक्सर के, स्कूल में ऐसा होता है कि जैसे भी गज़ा के लिए हमने कंट्रीब्यूशन की थी, चैरिटी कहते हैं सदका खैरात वगैरह जो भी हो ना, गरीबों का हिस्सा जो देना होता है हमने। तो जैसे अब गज़ा के लिए हमने दिए, कहीं सैलाब आता है, कहीं कोई आफत आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्कूल वाले सदक़े के लिए वो एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें हर स्टूडेंट अपने मर्ज़ी से पैसे डालता है। ठीक है, तो फिर वो जब पैसे जमा होते हैं हम उनकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि कोई चैरिटी शो किसी ने करवाया, तो उसमें क्या हुआ, हर क्लास की कंट्रीब्यूट एज मैनी रुपीज़, हर बच्चे ने मतलब पैसे दिए, और हर बच्चे ने कितने पैसे दिए, जितने स्टूडेंट थे। अब यहाँ पे हमें ना गिवन है पैसे कितने थे, ना हमें गिवन है स्टूडेंट कितने हैं। हमने स्टूडेंट फाइंड करने हैं और पैसे फाइंड करने हैं, कितने कितने पैसे दिए। अगर मतलब 50 रुपये एक बच्चे ने दिए, इसका मतलब 50 टोटल बच्चे थे। तो अगर 100 बच्चे थे तो हर बच्चे ने 100 रुपया दिया होगा, इस तरह से। ठीक है, इफ़ द टोटल कलेक्शन वाज दिस, यानी कि टोटल कलेक्शन ये हुई, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड कंट्रीब्यूट बाय ईच, यानी कि हर बच्चे ने कितने पैसे दिए वो फाइंड करने हैं, और बच्चे कितने थे, स्टूडेंट कितने थे, वो फाइंड करने हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए अब एज गिवन, जैसे कि हमें दिया हुआ टोटल अमाउंट ये थी, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें कुछ नहीं पता था, तो हमने लेट किया, फर्स्ट कर लिया एक्स, और अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ईच बाय, मतलब एक बच्चे ने कितने पैसे दिए वो भी हमें नहीं पता, तो हमने लिख लिया एक्स। यानी कि दोनों इक्वल थे ना, इसलिए एक्स एक्स लिख लिया। अगर हमें एक ही पता होता तो हम वहाँ लिख लेते, लेकिन हमें दोनों को नहीं पता, और वो कह रहे हैं अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वही नंबर ऑफ अमाउंट है ईच कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो हमने दोनों इक्वल हैं तो लिख लिया यहाँ पे एक्स और एक्स। एक्स और एक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर, और टोटल अमाउंट हमारे पास क्या थी, 22,500। ठीक है, आर एस। अब बताया था कि जब हमने एक साइड पे एक्शन लेना है, दूसरी साइड पे भी वही एक्शन लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हमने जो एक्शन एक साइड करना है वही एक्शन इक्वल के दूसरी साइड पे करना है। तो यहाँ पे हमें अगर स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक दूसरी साइड पे भी लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट ऐसे 22,500 स्क्वायर रूट। हमने ये पहले भी बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है अब बार बार समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लें। यहाँ पे 22,500 पहले दो दो पेयर बना देंगे, तो 1 1 ज़ा 1 माइनस किया 1 रह गया, 25 नीचे आ गया, 125 हो गया, 1 1 ऐड किया तो 2 हो गया। 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 125 आ जाता है। तो जब दो का पेयर एंड पे ज़ीरो बच जाए जो सॉल्व ना हो सकते हो, तो वो ज़ीरो कन्वर्ट होकर एक ज़ीरो में ऊपर चले जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे क्या इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, 150 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या रह जाएगी 150। तो हमारे पास एक्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ईच बाय। तो हमारा ईच बाय आ गया, तो हमारे पास ये निकला है तो अगर एक एक्स हमने निकाल रहे हैं, इसका मतलब दूसरा एक्स भी 150 ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास क्या है, उन्होंने हमें स्टेटमेंट गिवन था स्टूडेंट फाइंड करें और साथ साथ अमाउंट फाइंड करें जो हर बच्चे ने दी। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 150 और अमाउंट ऑफ ईच कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इक्वल टू RS 1